लेकिन ये एक चीज है जिससे मेरी खुद की शरद कालरा की कहानी जो सब लोग पूछते हैं ना से ही स्टार्ट हुई थी। भैया जागो का बॉडी बड़ी है, प्रोटीन वाला ड्रिंक। नमस्ते गाइस, क्या चल रहा है? आज एक कहानी सुनाऊंगा तुम लोगों को। होपफुली यहाँ पे लाइट काफ़ी है, अगर नहीं है तो थोड़ा आगे चलते हैं। हम बात करेंगे बेसिकली फिटनेस के बारे में, क्योंकि रात के आई थिंक 12:30-1 बज रहे हैं और मैं अभी जिम से ख़त्म करके निकला हूँ, ठीक है। और हम जिम के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मैं फिटनेस यूट्यूबर तो हूँ नहीं, ना ही मैं बनना चाहता हूँ, क्योंकि इतने सारे एक्सपर्ट जो बड़े हुए हैं फील्ड में। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूँ फिटनेस और लाइफस्टाइल के बारे में, ठीक है। कि फिटनेस क्यों एक ऐसी चीज़ है जो कोई शाइनी सी चमत्कारी चीज़ नहीं है जिसको पाट के मतलब अपने 6 पैक एब्स बना के तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तुम्हें एक चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो ये है कि फिटनेस एक आदत है जिसके जो रिजल्ट्स हैं वो तुम्हें कम से कम मतलब मैं बोल रहा हूँ 5 साल के बाद दिखेंगे, ठीक है। और वो 5 साल के बाद तुम्हें इसलिए दिखेंगे क्योंकि फिटनेस एक कंपाउंडिंग वाली चीज़ है जिसके इफेक्ट्स ओवर टाइम कंपाउंड होते हैं, ठीक है। ये वीडियो मैंने प्रिपेयर नहीं किया है यार, कैसे यार, मैं मतलब ज़िंदगी का हाल देखो अपने को। हमारे को एक वीडियो शूटिंग टीम चाहिए। मैं यहाँ पे रख के मैंने जागो का भी ये ख़रीदा है, प्रोटीन ड्रिंक आता है एक, उसके बारे में मैं बात करूँगा, सप्लीमेंट्स के बारे में। बट बेसिकली ये खोलने की कोशिश कर रहा हूँ एक हाथ से। बट एनीवे गाइस, मैं क्या बोल रहा हूँ, फिटनेस सब लोग जिम ज्वाइन करते हैं, अब नया स्टेटस सिंबल है, ठीक है। जिम जाएंगे अपन, बॉडी बनाएंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, पॉपुलर हो जाएंगे, लड़कियां पीछे आएंगी। हाँ, हो जाएगा शायद। कितनी देर के लिए? 1 साल, 2 साल, 3 साल कॉलेज में सबसे कूल बंदे बन जाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारे पास बड़े बड़े बाइसेप्स है। लेकिन एक बंदा है जिसने फिटनेस में से एक्चुअली जीतना सीख लिया है, और ये वो बंदा है जो हर दिन प्रैक्टिस करता है जीतना। और जीतना कैसे? सिंपली उस दिन उसने थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया कि नहीं, उससे वो डिपेंड होता है कि वो जीता कि नहीं। और मैं बताता हूं क्यों। जो बंदा रोज अपने शरीर को एक मंदिर की तरह साफ सुथरा रख सके और उसकी देखभाल कर सके, वो बंदा बहुत आगे जाएगा, क्योंकि उसके शरीर के अंदर ही उसका दिमाग बैठता है। और उसका दिमाग अगर दुनिया में हर जगह फैल रहा है ना, चाहे ओवर थिंक करता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है, जो भी पंगा है उसके दिमाग का, तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि फिटनेस एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से रोज अपने शरीर को इस्तेमाल करते हुए अपने दिमाग को वापस जमीन पे ला सकता है, आसमान से, और फोकस कर सकता है। क्योंकि फिटनेस एक चीज है जिसको बार बार कर वो एक छुरी है जो और शार्प होती जाती है, ठीक है। और वो छुरी बेसिकली तुम्हारा शरीर है जो हर बार और शार्प होता जाता है। और बेसिकली वो टूल है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे तुम्हारी बाकी की लाइफ चलती है। तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे एक्शन, सब कुछ तुम्हारे बॉडी के थ्रू किए जाते हैं। अच्छा दिखना तुम्हारा गोल नहीं होना चाहिए फिटनेस में। फिटनेस में तुम्हारा गोल होना चाहिए कि ये एक चीज़ है जो मैं रोज़ करूँगा, जिसके आसपास मेरी रूटीन रिवॉल्व करती है, ठीक है। वो एक चीज़ के आसपास मेरी रूटीन रिवॉल्व करती है, और क्योंकि ये अच्छी चीज़ है, डिसिप्लिनरी चीज़ है, तो इसकी वजह से कोई बुरी आदत नहीं है जिसकी वजह से तुम्हारी अगर रोज़ तुम्हारा अगर दिन घूमे कि दोस्तों के साथ बकचोदी कब मारनी है, या फिर तुमने पॉर्न कब देखनी है, या फिर तुमने टीवी पे कुछ फनी वाला क्या देखना है। मतलब हर इंसान के पास कोई तो एक चीज़ होती है जो वो रोज़ करता है नॉर्मली, ठीक है। और वो एंकर पॉइंट सा बन जाता है, रोज़ उस बंदे की लाइफ उसके आसपास चलती है, तो वो अकॉर्डिंगली अपना दिन प्लान करता है। तुम अपना दिन किस चीज़ के आसपास प्लान करते हो, बताओ मुझे। तुम अपना दिन अगर फिटनेस जैसी चीज़ के आसपास प्लान करोगे तो बेसिकली एक वो ऐसी आदत है जो रोज़ तुम्हें एक अच्छी चीज़ करने को बोल रही है, ठीक है। और फिटनेस में ताकि तुम बोर ना हो, ज़रूरी नहीं है जिम हो सकता है, साला कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिम हो, रनिंग हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, कोई भी फिजिकल एंडेवर जिसमें तुम्हें अपने शरीर और अपने दिमाग की ताकत जोड़नी पड़ती है ताकि तुम और आगे जा सके हो, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल। उससे तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड सीखने को मिलता है जो तुम फिटनेस में करते हो ना, ताकि तुम्हारी
बॉडी का मसल बड़ा हो जाए, ताकि तुम्हारा स्टैमिना बढ़ जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो चीज़ है ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि बार बार जब तुम इसे करोगे, ये जो एक्सपीरियंस है इसको तुम कैरी ओवर कर सकते हो अपने लाइफ के दूसरे पार्ट्स में। अगर तुम कोई नया एंडेवर ले रहे हो, कोई नया मिशन ले रहे हो, कोई नई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो जिसमें तुम्हें डर लग रहा है कि मैं क्या करूं ताकि मैं जीतूंगा कि मैं हार जाऊंगा, तुम्हारी फट रही है, तुम्हारी स्टार्ट करने से फट रही है। फिटनेस एक चीज़ है जिससे काफ़ी लोगों की स्टार्ट करने में फटती है, फिर जब वो रोज़ करते रहते हैं वो आदत बन जाती है। आदत, छुरी को रोज़ मैं शार्प करूंगा, छुरी को रोज़ मैं शार्प करूंगा, शरीर की रोज़ देखभाल करूंगा। और वो जो मेहनत है, जो ओवर टाइम रूटीन बन जाती है, जो एक टाइम पे लोगों को लगता है जिम जाना इतना मेहनत का काम है, साला आलस आता है वगैरह वगैरह वगैरह, वो बेसिकली रुक जाता है फिर, और तुम आराम से कर लेते हो, सेकंड नेचर बन जाता है। ठीक है, वही चीज तुम बाकी अपने मिशंस में भी अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, रोज उठ के मैंने इस चीज का ध्यान रखना है और मैंने उसकी छुरी और तेज करनी है रोज, उसके ऊपर मैं वही टाइम लगाऊंगा जो भी हो जाए। चाहे अभी जैसे मेरा देखो दिन मतलब खत्म हो चुका है, रात का टाइम है, सड़कें खाली हैं, ठीक है, मैंने जिम का वर्कआउट खत्म किया है क्योंकि आज ये करना ही करना था, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैंने इसको हटा दिया तो मैं अपनी लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा, मैं बाकी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ। लेकिन ये एक चीज़ है जिससे मेरी खुद की शरद कालरा की कहानी, जो सब लोग पूछते हैं ना, फिटनेस से ही स्टार्ट हुई थी। फिटनेस से ही शरद कालरा की कहानी स्टार्ट हुई थी, और फिटनेस ही शरद कालरा की कहानी हमेशा लिखती रहेगी, क्योंकि वो ही एक चीज़ है जिसकी वजह से मेरा सब दिमाग, तन दिमाग सब कुछ साला लाइन पे रहता है। क्योंकि वो एक चीज़ है जो मैं रोज उसकी तरफ जाता ही जाता हूँ, चाहे बहनचोद रात के 12 बज रहे हो, चाहे सुबह हो, जो भी हो, काम खत्म हो जाए, ये मेरे लिए डिस्ट्रेसर भी है, ये मेरे लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ भी है, ये मेरे लिए आराम करने वाली, एंजॉय करने वाली चीज़ भी है, ये मेरे लिए सब कुछ है। मैं जो चाहता हूँ ये मेरे लिए वो, ये मेडिटेशन है, ये सेक्स है, ये गेम्स है, ये सब कुछ है, क्योंकि इसमें जो मुझे मज़ा आता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि साला कुछ भी हो जाए, मैंने हार नहीं मानी, दिन में मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं बची, मैंने जिम में जाके आधा घंटा तो वर्कआउट किया, साला पसीना तो बहाया, चाहे 10 रेप नहीं जा रहे थे वजन के, जिसके मेरे हमेशा 10 रेप जाते हैं, 5 जा रहे, लेकिन मां की आंख 5 तो किए, 5 तो किए। इट इज बेटर देन डूइंग नथिंग ना, बोलते हैं ना इंग्लिश में, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अच्छी आदत है, मत छोड़ना कभी, और उसके असली फायदे सोचो क्या है, दिमाग को है, शरीर को नहीं है। शरीर के पीछे मत भागो, इंस्टाग्राम की फोटो के पीछे मत भागो, सप्लीमेंट्स के पीछे मत भागो। ये जो मैं अभी पी रहा हूं ना, जागो का बॉडी बड़ी, ठीक है, अब ये इसको मैं क्यों पी रहा हूं, मेरी लाइफ इसके आसपास नहीं रिवॉल्व करती, सप्लीमेंट्स के आसपास। लेकिन अभी अगर मैं अपने शरीर और अपने बॉडी और अपने टाइम टेबल में अपने आप को अगर मैं प्रेफरेंस ना दूं तो मैं गंद खा रहा होता ना। मैं अभी फार्मेसी पे रुका, लेकिन मैंने प्रोटीन ड्रिंक उठाई ना, मैंने चिप्स तो नहीं उठाए, चॉकलेट तो नहीं उठाई। दोस्तों के साथ अगर मैं बकचोदी मार रहा होता तो मैं चाय के लिए साथ में चिप्स उठा लेता या बिस्किट उठा लेता। पैसा सबके पास जितना भी है वो कैसे खर्चते हो उसको सोचो। मैंने सप्लीमेंट खरीदा क्यों, क्योंकि मैं वेट ट्रेन करके आया हूँ, मेरे पास मेरा प्रोटीन शेक वगैरह नहीं है, और आधे से ज़्यादा टाइम मैं वैसे भी यही पीता हूँ, जागो का प्रोटीन ड्रिंक, क्योंकि मैं मतलब इतना दिन भर आज सड़क पे था तो मैं अपना खाना वाना पूरा दिन का लेके घूम नहीं सकता यार, बाहर जहाँ पे टाइम मिलता है, जब टाइम मिलता है मैं खा लेता हूँ बेसिकली। और हाँ, एक और चीज़, क्योंकि भारत में तो सप्लीमेंट्स में तो इतना बड़ा स्कैम चलता है, अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। मतलब पैसा खर्च रहे हो ना, सस्ती डील निकालने की कोशिश में तुम कहीं से प्रोटीन खरीदोगे जिसके अंदर चॉकलेट पाउडर और स्टेरॉइड का पाउडर भरा होगा, ठीक है, ऐसा मत करना। थोड़ा चाहे पैसा दोबारा खर्च ना हो। ऐसी जो चीज़ है ना, जैसे मेरे को ऐसी टाइप की सप्लीमेंट्स बहुत पसंद आती है, क्यों, क्योंकि हर एक सप्लीमेंट इंडिविजुअली पैक्ड होती है। जब तुम 10 किलो का प्रोटीन का बैग खरीदते हो या 5 किलो का प्रोटीन का बैग खरीदते हो ना, उसको टैम्पर करना, अनलेस तुम जानते हो कि वो सोर्स बहुत अच्छी है और ट्रस्टवर्दी सोर्स है, उसको साथ टैम्पर करना बहुत आसान होता है। तो लोग साले वो 10 किलो के उसके अंदर थोड़ा सा पाउडर डाल के पूरा हिला देंगे और वापस सील कर देंगे। उसकी जगह मुझे ये पसंद है, क्योंकि एक एक छोटी छोटी बोतल को या एक एक छोटे छोटे पैकेट को कोई क्यों टैम्पर करने में इतनी मेहनत क्यों लगाएगा। आज मैंने वीडियो बनाना था किसी भी हालत में, और जिम भी मैंने करना था किसी भी हालत में। 1 बज रहा है लेकिन बहन चुप कर दिया है। क्यों? फाइंड अ सोल्यूशन। क्यों? विक्टिम या विक्टर? फाइंड अ सोल्यूशन भी करेंगे, विक्टर भी बनेंगे। विक्टिम नहीं बनेंगे कि ओए हो इतना लेट हो गया है, बहुत थकान है यार, नहीं कर सकता मैं। मेरी 9:30 बजे तक आज मीटिंग चल रही थी, 9:30। लोगों को लगता है
जॉब छोड़ के प्राइवेट बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए, क्योंकि बहुत मजा आता है। हट, घिसना होता है, लेकिन घिसने में तो मजा आता है क्योंकि तुम खुद के लिए घिस रहे हो, किसी और को फायदा नहीं होता। जिस तरह मैंने फिटनेस की आदत की बात करी, तुम्हें जिम अगर तुम जा रहे हो तो वजन तुम्हें उठाना है, तुम्हें ही उठाना है, और कोई नहीं उठा सकता तुम्हारे लिए, तो फायदा भी तुम्हें ही होना है। और यही अच्छी आदत तुम जितना रिपीट करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो एनीवे गाइस, मैं बेसिकली चाहता था आज के दिन फिटनेस के ऊपर इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि मैं फिटनेस से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन ट्रेडिशनल फिटनेस वाले तो अभी के लिए नहीं बनाऊंगा जैसे बाकी फिटनेस यूट्यूबर बनाते हैं। मैं अपनी इंटरप्रिटेशन जो है फिटनेस की, मेरे लाइफ में जो मायने रखता है फिटनेस, उस चीज़ के ऊपर बनाऊंगा कि कैसे लाइफ को इम्पैक्ट करता है, कैसे फिटनेस में जो तुम सीखते हो, जो तुम्हें शायद पता भी नहीं हो, तुम चीज़ें सीख रहे हो, जो तुम में से 3-4 साल से किसी स्पोर्ट में है या जिम में है, वो चीज़ों को अपने लाइफ के बाकी एरियाज में कैसे अप्लाई करना है, मैं वो भी तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है। बट तब तक के लिए अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने दिमाग का ध्यान रखो, बहुत ज़रूरी चीज़ है खुद को प्रायोरिटाइज करना, ठीक है। अगर तुम खुद का ध्यान नहीं रख सकते ना, तुम दूसरों का ख्याल नहीं रख सकते, ठीक है। एनीवे गाइस, बाय द वे, जागो को थैंक यू बोलो फॉर सपोर्टिंग अस। बहुत अच्छी सप्लीमेंट है, रेडी टू ड्रिंक है, 20 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी वे और केसीन प्रोटीन है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज इट्स अ ब्लेंड, लॉन्ग टर्म में डाइजेस्ट होता है, इमीडिएट तुम्हें इंसुलिन स्पाइक नहीं मिलता जैसे वे प्रोटीन से मिलता है। बट होपफुली तुम्हें समझ में आया कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। छुरी याद रखना बस, ठीक है। जो भी मैंने बात करी फिटनेस के बारे में, छुरी याद रखना, और उस छुरी को याद रखना तीखा, शार्प एकदम रखना है। शार्प को क्या बोलते हैं? तेज रखना है, दिमाग को भी तेज रखना है। जो भी तुम मिशन में जाओगे उस मिशन को भी पूरे टाइम तेजी से करना है, शार्पनेस के साथ करना है, फोकस के साथ करना है, लफंडरबाजी नहीं करनी। जैसे फिटनेस के नाम पे बहुत सारे लौंडे लफंडरबाजी करते हैं, ठीक है। जिम जाते हैं, आधे से ज़्यादा टाइम फ़ोन पे बात करेंगे या पिक्चरें खींचेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, वो फिटनेस नहीं है, वो पीयर प्रेशर है, वो ये है शो ऑफ कि हाँ मेरे पास जिम की मेंबरशिप है, हाँ मैं सेल्फी खींचता हूँ, जो भी बकचोदी, वो फिटनेस नहीं है यार। फिटनेस का फ़ायदा यहाँ होता है, शरीर में तो जो होता है, शरीर में जो होता है उसकी वजह से स्टार्टिंग में तुम खुश हो जाते हो। लेकिन आज मेरे पास 6 पैक नहीं है, ये देखो कितना मोटा हूँ मैं, मेरे पास 6 पैक नहीं है, लेकिन मेरे जो ताकत है ना, और शरीर की दिमाग से भी ज़्यादा जो मेरी शरीर से भी ज़्यादा ताकत जो मेरे दिमाग की ताकत है, मैं चीज़ें हिला सकता हूँ, क्योंकि वो छुरी इतनी शार्प हो चुकी है यार, इतनी शार्प हो चुकी है, जहां भी लगानी होती है लगा सकता हूं। मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूं गाइस, याद रखना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थोड़ी देर में दोबारा एक फिटनेस रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सोचूंगा उसको मैं क्या शेयर कर सकता हूं तुम लोगों के साथ जिससे तुम्हें फ़ायदा हो मेरी फिटनेस की जर्नी के साथ, ठीक है। एनीवेज, सी यू।